मेरे प्रियो, आज के इस प्रातःकाल में एक वचन में आपके सामने पढ़ना चाहूंगी। लूका रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय उसके 20 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के इस प्रातःकाल में मैं आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर का जो प्रेम के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। यहाँ पर देखिएगा, इस वचन में जो पिता है अपने बेटे से वो कितना प्यार करता है। जब उस घर में था तो भी उसका बेटा था, वो उससे बेहद प्यार करता था। लेकिन जब वो पिता के साथ में बहुत नाराजगी का जब समय आया, जब उसके साथ में पिता की इच्छाओं के प्रति वो गया नहीं, फिर भी वो उसका बेटा था और उसे प्यार किया। जब वो घर से बाहर चला गया, उड़ा पुत्र और सुअरों के बीच में जाकर वहां पर रहने लग गया। उसकी हालात परिस्थिति बहुत खराब थी, लेकिन इस पिता को वो बेटा अभी भी वो उसका बेटा है और अभी भी वो प्यार कर रहा है कि वो कब लौट के आएगा। वो इंतजार करता हुआ अपने बेटे के लिए खड़ा है। उसका प्यार में वो कमी नहीं आया। मेरे प्रियो, आज मैं कहना चाहती हूँ, जब उसका बेटा उसके पास में आ गया, उस सुअर की हालातों के बीच में से, उस ऐसे परिस्थिति के बीच में से, उसका वस्त्र से लेकर उसके जो भी उसका शरीर की अवस्थाएं है, ड्रेस है, सब अलग तरीके से था उसका। फिर भी हम देखते हैं उस हालात में भी उसके पिता ने उसे गले लगाकर उस हालात में उसे चुमा, उसे प्यार किया। उसकी बिगड़ी हुई अवस्थाओं में, उसकी गंदगी अवस्थाओं में, उसके पाप की अवस्थाओं में, उसके सारे अवस्थाओं को वो छोड़ दिया, भूल गया और उसे गले लगा के उसे प्यार किया। आज हमारा जो पिता है वो हमसे बेहद प्यार करता है। आज भी हम उसकी संतान है। मेरे प्रियो, जब हम कई बार अपने जीवनों में पिता से दूर चले जाते हैं, याद रखिएगा, पिता आज भी हमसे प्यार करता है। हम उसकी संतान है, वो हमें छोड़ता नहीं है। कई बार शायद आप बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में, उसकी उपस्थिति में आत्मिक रूप से आपको अनुभव होता होगा कि मैं प्रभु से दूर चला गया हूं, लेकिन याद रखिएगा, आप उसकी संतान हैं। आज भी वो आपसे प्यार करता है। चाहे आप कोई भी पापों के दलदल की अवस्था में क्यों ना हो, शायद आप पाप के उस जगह पर आज आप हैं जहां पर आपको एक पापी होकर आप जीवन जिता रहे होंगे, जीवन को जी रहे होंगे, परमेश्वर की संतान होकर पाप में जी रहे होंगे। लेकिन परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, प्रभु यीशु, कि लौट के आ जा, क्योंकि वो आपको प्यार करके गले लगाकर वो आपको कहना चाहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मेरे प्रियो, वो इस संसार में आया है हमें बचाने के लिए, हमें अनंत जीवन को देने के लिए। आज आपकी अवस्थाओं को आप देखिएगा, किस मोड़ पर आप हैं। यदि आप सोच रहे हैं मैं पिता से दूर चला गया, उसके आत्मिक जीवनों में, उसके सन्निधि में, उसके करीब से मैं दूर हो गया, उसके बातों को ना मानकर, परमेश्वर की इच्छाओं को ना मानकर, वचन की बातों को ना सुनकर मैं दूर रास्ते पर हूं, तो याद रखिएगा, आज भी आप अकेले नहीं हैं। आपके उस पाप भरे जीवनों में आप निराश की अवस्था में होंगे। आप सोच रहे होंगे, मेरा प्रभु क्या मुझे छोड़ दिया है? नहीं मेरे प्रियो, वो आपको आज भी बुला रहा है, लौट के आइएगा, लौट के आइएगा, क्योंकि वो आपको गले लगाकर आपको अपने बच्चे के समान वो प्यार करना चाहता है। आज आप ये ना सोचे कि मेरे को कोई भी प्यार नहीं करता, मैं अकेला हो गया, मैं इस जगह पर अकेली अवस्थाओं में, बहुत ही बेचैन की अवस्थाओं में, आप बहुत मानसिक रूप से तनाव की अवस्था में होके जा रहे होंगे। उस भाई और बहन को वापस प्रभु बुलाना चाहता है, लौट के आए, लौट के आए, उसके पास में आए। जैसे उड़ा पुत्र आया, पिता ने गले लगा लिया और उससे बहुत प्यार किया। आज प्रभु यीशु मसीह हाथों को फैलाकर वो आपको
देख रहा है कि कब मेरा बच्चा, मेरे बेटे, मेरे बेटी उसके पास में आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आज आप प्रभु से दूर है, निर्णय ले और उसके करीब में आए और प्रभु के करीब में आकर आगे अपनी जिंदगी को जिएगा। प्रभु आपको आशीष दे और आज का दिन आप सभी के लिए आशीष में हो। जय मसीह की।